नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। हे एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों आज हम लोगों ने मुग़ल शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये मुग़ल का बहुत अच्छा इतिहास हम लोग जानेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मुग़ल की कंप्लीट हिस्ट्री, जो कि एग्ज़ाम के लिए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे सारे जान लेंगे। एकदम ज़ीरो से शुरू करेंगे। 4 से 5 से 6 वीडियो, 7 वीडियो जितने बनेंगे, कंप्लीट मुग़ल आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों। बाकी अगर आप इसका डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं, हमारी कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ पूरा कंप्लीट मुग़ल हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, तो आप हमारे नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके हमसे ले सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मुग़ल्स की अगर बात करें तो इसका संस्थापक कौन था मुग़ल का। दिल्ली सल्तनत मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी, पढ़ लो उसको। मुग़ल का संस्थापक था बाबर, ठीक है, पर वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अकबर को। दूसरी चीज़, संस्थापक कौन था? बाबर। वास्तविक किसको मानते हैं? अकबर को। मुग़ल की मातृभाषा क्या थी, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है? इनकी मातृभाषा जो थी वो चगताई तुर्की थी। कौन सी थी? तुर्की थी, तुर्की। और राजभाषा जो थी वो फारसी थी। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, याद रखना, पूछता है कि मुग़ल की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो क्या थी? राजभाषा, तो फारसी थी, ठीक है। अब इसकी राजधानी चेंज होती रही कई बार। कभी आगरा हुई, फ़तेहपुर सिकरी हुई, और शाहजहानाबाद यानी दिल्ली। दिल्ली, फ़तेहपुर सिकरी और आगरा, 3 राजधानियाँ इनकी हुई हैं। अभी किसने क्या परिवर्तित किया सब बताऊँगा। वंश जो था इनका कौन सा था? मुग़ल जो थे वो तुर्की जाति के चगताई वंश के थे। किसके? तुर्की जाति के चगताई वंश के। पर भारत में उनको मुग़ल कहा जाता है, भारत में इनको मुग़ल कहा जाता है। बाकी ये चगताई वंश के थे, तुर्की जो है टर्की वहाँ के। अब मुग़ल साम्राज्य के बारे में, एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से था जो 16वीं और 17वीं सदी में प्रसिद्ध थे। एशिया का बड़ा साम्राज्य था। जैसे मिंग साम्राज्य चीन में था, सफ़ावी साम्राज्य ईरान में था, ऑटोमन तुर्की में था, और भारत में मुग़ल साम्राज्य था, है ना। तो एशिया में कौन कौन थे? मिंग चीन में, सफ़ावी ईरान में, ऑटोमन तुर्की में। अब हिंदू माँ की संतान कौन कौन से शासक थे, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है। जैसे जहांगीर जो है ये हिंदू माँ की संतान था, शाहजहाँ हिंदू माँ की संतान था, बहादुर शाह प्रथम हिंदू माँ की संतान था, अहमद शाह और बहादुर शाह द्वितीय, ये जो मुगल्स हैं ये हिंदू माँ की संतानें थी। किसकी थी? हिंदू माँ की संतानें थी। और सबसे ज़्यादा समय तक कौन से मुग़ल शासक ने शासक करा? तो अकबर, 1556 से 1605। अकबर ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन करा। ये ज़रूर याद रखना कि कौन मुग़ल हिंदू की संतानें थी। तो जहांगीर, शाहजहाँ, बहादुर शाह प्रथम, अहमद शाह, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। सबसे कम समय तक शासन किसने करा है? रफ़ी-उद-दरज्जात ने। किसने? रफ़ी-उद-दरज्जात। अब इसने फरवरी से लेके जून तक ही करा है, वो अभी दिखाऊंगा आपको। इधर ये दिख सकता है आपको, रफ़ी-उद-दरज, फरवरी से लेकर जून 1719, अभी सब बताऊंगा, ठीक है। अब मुग़ल साम्राज्य के इतिहास के कुछ प्रमुख पड़ाव हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे 1526, जो दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुग़ल बादशाह बनता है। तो मुग़ल साम्राज्य की नींव कब से मानी जाती है? 1526 से, जब बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है पानीपत की बैटल में। फिर 1530 से 40 में हुमायूं के शासन का पहला चरण आता है। फिर हुमायूं को भगा देता है शेर शाह सूरी। 1540 से 55 में क्या होता है? शेर शाह से हार कर हुमायूं दरबार में प्रवासी बनकर रहता है, भाग जाता है सफ़ावी दरबार में, मतलब ईरान भाग जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? 1526 में सबसे पहले क्या होता है? 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर हराता है, फिर बाबर शासन करता है। उसका पुत्र हुमायूं जो होता है फिर शासन बनता है 1530 से 40। फिर 1540 से 55 में शेर शाह सूरी इसको खदेड़ देता है, तो ये भाग जाता है। कौन? हुमायूं। पर फिर अटैक करता है ये 1555-56 में। हुमायूं खोए हुए राज को फिर से हासिल कर लेता है। फिर इसका पुत्र जो होता है अकबर, 1556 से 1605 अकबर का शासन रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक रहता है। फिर 1605 से 1627 जहांगीर का शासनकाल आता है। इसका पुत्र जहांगीर, जो कि हिंदू माँ की संतान था। 1628 से फिर 58 शाहजहाँ का शासनकाल आता है, ठीक है। फिर शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, 1658 से 1707 औरंगजेब रहता है। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूट लेता है। कोहिनूर वहीनूर सब उठा के लेता जाता है, ये याद रखना। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है? 1739। 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध होता है, जब अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को हराता है। अभी ये सब डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी कुछ डिटेल्स याद रखो बस। 1765 में बंगाल का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और 1857 में आपको पता है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ गद्दी से हटा देते हैं और देश निकाले देकर रंगून
भेज देते हैं। रंगून मतलब जो कि आज का कहाँ पे है, म्यांमार भेज देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मुग़ल शासक की क्रोनोलॉजी। तो देखिए सबसे पहला मुग़ल शासक कौन था, बाबर। टाइम पीरियड आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्रोनोलॉजी में या कालानुक्रम में सेट करने को आता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन पक्का 2 नंबर का है ये। ठीक है, याद रखिएगा 2 नंबर कह रहा हूँ, RO का है तो 1 नंबर का है, मतलब 1-2 क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे आपको। तो बाबर 1526 से 1530 तक शासन करता है। इसका मूल नाम है ज़हीरुद्दीन। क्या है, ज़हीरुद्दीन बाबर। हुमायूं इसका पुत्र रहता है 1530 से 1556। नसीरुद्दीन इसका नाम रहता है, क्या रहता है, नसीरुद्दीन। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, 1526 से 1530 बाबर, नाम है इसका ज़हीरुद्दीन। 1530 से 1556 नसीरुद्दीन नाम से हुमायूं शासन करता है। फिर 1556 से 1605 सबसे ज़्यादा समय तक अकबर करेगा, जलालुद्दीन इसका मूल नाम है, क्या है, जलालुद्दीन। 1605 से 1627 फिर जहांगीर इसका पुत्र, इसका मूल नाम सलीम था, क्या था, सलीम। ठीक है, याद रहेगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जिसको सलीम कहते थे। फिर शाहजहाँ 1627 से 1658, इसका मूल नाम है शिहाबुद्दीन, क्या है, शिहाबुद्दीन। ठीक है, शाहजहाँ 1627 से 1658। फिर औरंगजेब या आलमगीर प्रथम भी इसको बोलते हैं, 1658 से 1707 तक रूल करता है ये, महीउद्दीन नाम से। इसका नाम क्या होता है, मूल नाम महीउद्दीन। तो याद रहेगा, अगर मूल नाम को भी सेट करने को आ जाए तो ज़हीरुद्दीन है बाबर, नसीरुद्दीन है हुमायूं, अकबर है जलालुद्दीन, जहांगीर है सलीम बाबा, शाहजहाँ है शिहाबुद्दीन और औरंगजेब है हमारे महीउद्दीन। टाइम पीरियड याद रखना, 1526 से 1530 बाबर का है, 1526 से 30 बाबर का है, हुमायूं 1530 से 56, अकबर 56 से 1605, 1605 से 27 जहांगीर, शाहजहाँ 1627 से 1658, फिर औरंगजेब। ठीक है, यानी कौन है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। इतना तो याद ही रखो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। फिर से बता देता हूँ एक बार, याद होना चाहिए, ज़रूरी है मुगल्स को याद रखना, इतना अगर आते हो पर क्रोनोलॉजी तो याद रखो। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना। 1526 से 30, 30 से 56, 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1658 से 1707। ठीक है, अब लेटर मुगल्स आ जाते हैं जो औरंगजेब के पश्चात शासक बनते हैं, इनको लेटर मुगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर मुगल्स। 1707 से 1857 तक ये चलेंगे। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम भी बोलते हैं, 1707 से 1712। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, इसका मूल नाम था मुअज्जम, क्या था, मुअज्जम। फिर जहांदार शाह आता है, बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह, 1712 से 1713 जहांदार शाह। फ़र्रुखसियार बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़र्रुखसियार फरमान सुना होगा आपने, 1713 से 1719 फ़र्रुखसियार। रफ़ीउद्दरजात ये सबसे कम समय तक शासन करता है, मात्र फरवरी से जून तक। ठीक है, फिर रफ़ीउद्दौला ये जून से सितंबर 1719। मोहम्मद शाह रंगीला काफ़ी समय तक करेगा, 1719 से 1748। इसका मूल नाम था रोशन अख्तर, क्या था, रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह रंगीला, टाइम पीरियड याद रखना, रोशन अख्तर। अहमद शाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लासी का जो युद्ध है, प्लासी का वो इसी के शासक, नहीं प्लासी का इसके में नहीं होगा, 1757 में, माफ़ करना। अहमद शाह का याद रखना 1748 से 1754। अहमद शाह 1748 से 1754, कार्नेटिक युद्ध होते हैं इसके टाइम में। आलमगीर द्वितीय काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लासी की बैटल इसी के शासनकाल में होगी, 1757। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। अकबर द्वितीय 1806 से फिर 1837 आ जाता है अकबर द्वितीय। फिर बहादुर शाह द्वितीय ज़फ़र, ये 1837 से 1857। ठीक है, बस आपको इतने याद रखने जितने मैंने दिए हैं, यही मोर देन इनफ है आपके लिए। अब देखते हैं, देखिए मुग़ल काल के मंत्री, अभी कुछ मुग़ल काल के मंत्री हैं जो आपको याद रखने एग्जाम में पूछता है। आरिज़ मुमालिक कौन होता है, आरिज़ मुमालिक पूछेगा ऐसे, आरिज़ मुमालिक दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता है उसको आरिज़ मुमालिक कहते थे। ठीक है, दीवाने अर्ज और सैन्य विभाग का जो प्रमुख होगा उसे क्या कहेंगे, आरिज़ मुमालिक। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर कौन है, जो धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख होगा। सद्र उस सुदूर दान विभाग का प्रमुख होगा, धर्म विभाग का प्रमुख होगा। काजी उल कजात कौन, काजी उल कजात ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी है, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। तो दोस्तों देख लो कितनी गजब की लिस्टिंग है। ऐसी पूरी लिस्टिंग आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी अगर आप लेना चाहते हो कंप्लीट नोट्स पूरे मुगल के। अभी जैसे ये है, इसके बाद मैं आपको अभी बाबर के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, बाबर। फिर पढ़ेंगे हम लोग हुमायूं, है ना, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, सबके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपको मिडिवल हिस्ट्री से 2 से 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जितने आएंगे वो हमारे कंपाइलेशन से ही मिलेंगे। अब इसको पढ़ने के बाद तरीका क्या है, जैसे आपने इसको पढ़ा, फिर हमारे आपने पेड क्विज लगा लिया, अपने आप को टेस्ट करा कि आप सही कर पढ़ रहे हो कि नहीं। देखो थोड़ा बहुत पैसा अब ये सब गरियान है, फ्री फ्री फ्री, भाई यार कैसे फ्री दे देंगे ये बताओ। जो पेड क्विज बनाएगा वो भी तो कुछ लेगा, कैसे दे दें यार, ये भी तो आप मजबूरी समझो। यूट्यूब पैसा थोड़ी देता है यार, कोई मोनेटाइज थोड़ी चैनल करा, ऐड आएगा उसमें, फिर पढ़ नहीं पाओगे, ये बात समझो करो, गरियाते रहते हो आप हर टाइम। तो खैर ये पढ़ा, फिर उसका जैसे मुगल पढ़ा, मुगल्स के पेड क्विज मिल गए, फिर फुल लेंथ टेस्ट मिला, सेक्शन वाइज टेस्ट मिला। यार हम पूरा कंटेंट देते हैं आपको, अधिकारी बनाते हैं यार, कोई ऐसे ही आपको क्लर्क थोड़ी बना रहा है, अधिकारी बना रहे हैं, तो थोड़ा तो पेन लेना पड़ेगा आपको।
चलिए खैर, बारिद ममालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख बारिद ममालिक। वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता है, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल वकील दर। दीवान खैरात ये दान विभाग का प्रमुख होगा। दीवान बंदगन जो दास होते हैं उसके विभाग का प्रमुख। दीवान इस्तिहाक जो होगा वो पेंशन विभाग देखेगा, क्या देखेगा? पेंशन विभाग। वजीर तो प्रधानमंत्री होता है, पता है, राजस्व विभाग का प्रमुख होगा। मुशारिफ ममालिक ये प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा रखेगा, मतलब महालेखाकार है ये मुशारिफ ममालिक। मजूमदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखेगा, जो भी पैसा उधार दिया गया वो सब लेखा जोखा मजूमदार तैयार करता है। और जो खजीन होता है वो कोषाध्यक्ष होता है, क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है, ठीक है। अब जैसे ये विभाग है, दीवान मुस्तखरज जो था ये किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवान बंदगन फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ये हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़ चुके हैं, फिर से बता रहा हूँ आपको। दीवान कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था, ये बलबन ने बनाया था, याद रखना ये पूछता है। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और दीवान इश्तिहाक ये भी फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। इससे एक सवाल ये पक्का बनी जाता है, मैचिंग करने को पूछ लेगा कभी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, तो आगरा में है, भारत में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, भारत में। कहाँ? सासाराम, भारत। शाहजहाँ आगरा, शेर शाह सासाराम। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। बाबर का जो मकबरा ये भारत में नहीं है, अफगानिस्तान, काबुल में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में, अफगानिस्तान। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, अकबर का कहाँ है? सिकंदरा, भारत। जहांगीर का मकबरा लाहौर, पाकिस्तान। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद, भारत। अब देखिए इनमें से आपको फंसाएगा क्वेश्चन, ऐसे पूछाएगा कि कौन से मुगल का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है, तो दिख रहा है आपको जहांगीर का भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है, लाहौर में। एक बाबर का मकबरा भारत में नहीं है, काबुल में है, पाकिस्तान में। बाकी सबका भारत में ही है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। मुगल शासक का क्रम बता ही चुका हूँ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखशियार, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, ठीक है। फिर बहादुर शाह द्वितीय अंतिम है। आपको ऐसे जो मैंने ऊपर क्रोनोलॉजी बताई याद रखना, क्योंकि कलानुक्रम सेट करने को आता है। चलिए अंतिम आज का देखते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर, मज़ा आ जाएगी आपको। एग्जाम मुगल की हिस्ट्री इतनी बढ़िया पढ़ा दूंगा आपको, इतने अच्छे से सब हो जाएगा। तो अगर आप हमारा पेड ग्रुप लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको डेली वीडियोज़ मिलेगा उसमें। मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग सूती वस्त्र का था, ठीक है। जो भी निर्यात करते थे सूती वस्त्र। और मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र कौन थे? बंगाल, कश्मीर, इलाहाबाद, लाहौर। क्या थे? बंगाल है, कश्मीर है, इलाहाबाद है, लाहौर है। तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा जो है ग्वालियर में स्वामी हरिदास से प्राप्त की थी। किससे? स्वामी हरिदास से। अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को सम्मानित किया था। किसको? जैन आचार्य विजय हरि सूरी। ब्रिटिश भारत में शुरू की गई रौयतवाड़ी जो व्यवस्था है उसको मूल रूप से शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। जो रौयतवाड़ी सिस्टम है ना, रौयतवाड़ी सिस्टम जो मद्रास में चालू किया था, फादर ऑफ रौयतवाड़ी सिस्टम हेक्टर मुनरो को कभी कहा जाता है, नहीं, थॉमस मुनरो को कहा जाता है, माफ़ कीजिएगा। मुगल वास्तुशास्त्र में इस्लामी, फारसी, तुर्की, हिंदू शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। मुगल काल में न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद जो था वो काजी उल कुज्जात का होता था। सर्वोच्च पद किसका? काजी उल कुज्जात। ताजमहल का प्रमुख कारीगर उस्ताद अहमद लाहौरी था, ये जरूर याद रखना। ताजमहल का प्रमुख कारीगर कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और मुस्तफ़ा ममालिक को मुगल कालीन लेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल कहा जाता था, ठीक है। किसको? मुस्तफ़ा ममालिक, ये ऊपर बता चुका हूँ। कुमाऊँ का शासक बाज बहादुर चंद शाहजहाँ के दरबार में उपस्थित हुआ था। और मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क की सहायता से जिन सैयद बंधुओं की हत्या करवाई थी वे हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां थे, ठीक है। कौन थे? हुसैन अली, अब्दुल्ला खां। तो ये था दोस्तों आज का मुगल का लेक्चर। अगर आप इसके कंप्लीट चाहते हैं तो अगेन आप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं नंबरों पे कांटेक्ट करके लीजिए। बाकी मुगल हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो करो, डेली आपको वीडियो मिलेगा। बाबर के बारे में कल अब हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशली बाबर के बारे में। फिर ऐसे ही आपका हुमायूं, अकबर, जहांगीर, कंटिन्यू ये सीरीज़ चलेगी।